Radhe Radhe. Welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjuna of question. Today we are going to start our second class of economics, microeconomics. That is, and the topic is consumer equilibrium. पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में अबाउट इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर किए थे अबाउट द पीपीएफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल का मतलब बताया था मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओपी याद है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताई थी एमटीयू के बारे में बताया था टुडे वी आर तो बेसिक पिछली बार जो मैंने बताया था इट वाज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन के बारे में पीपीएफ था टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दिस इज आवर नेक्स्ट चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेकंड चैप्टर ठीक है अब मैं एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूंगी इन अ वेरी सिंपल वे फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म इज कंज्यूमर कंज्यूमर क्या है कॉमन सेंस से खाना कंज्यूम से समझ में आ रहा है कंज्यूम मतलब हम किसी चीज को जो हम कंज्यूम करते हैं करेक्ट लेते हैं जब हम उसको लेते हैं सो व्हिच मींस कंज्यूमर क्या हुआ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज द गुड्स एंड सर्विसेज हु परचेजेस द गुड्स एंड सर्विसेज क्यों खरीदेगा फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट ना ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके तो कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स ठीक है कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ द कंजप्शन पैटर्न वो कोशिश करता है कि मेरे पास जितना भी रिसोर्सेज उसके पास रिसोर्स क्या होगा उसके पास रिसोर्सेज उसका पैसा उसकी इनकम होगी सो ही वो कोशिश करता है दैट ही विल spend his income in such a manner so that he will get the maximum satisfaction of his wants by purchasing those goods and services. This is what he wants. So basically, consumer क्या करता है? Is the person who buys the goods and services for the satisfaction of his wants. अब consumer तो ये इंसान हो गया जो अपनी wants को satisfy करने की कोशिश करेगा जो खरीदेगा. Equilibrium क्या है? अब start connecting both of these terms. Consumer का equilibrium पहुंचने की हम बात करें. Equilibrium एक ऐसी position, it's a state और एक किसी situation है where we get the maximum benefit, maximum gain, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा maximum फायदा होता है, benefit है, gain है. It's a position where you do not want to change, जहाँ पे एक high है. So basically जहाँ पे आपको maximum gain मिले, maximum benefit मिले, ठीक है, maximum profit मिले या कोई भी, it's a position of change. तो use your own common sense. Consumer के लिए gain, benefit, profit क्या होगा? Consumer का equilibrium क्या होगा? Consumer का equilibrium position वो नहीं होगा जहां पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स मिलेगा सेटिस्फैक्शन किससे मिलेगा बाय द थ्रू द कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सो कैन आई से दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वही पोजीशन होगी ना जहां पे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा सो कैन आई से दिस थिंग दिस इज इन टर्म्स ऑफ या मैं सेटिस्फैक्शन कह सकती हूँ सो कैन आई से दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ठीक है तो ये कंज्यूमर क्या हुआ दिस इज अ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ठीक है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अब मैं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन यहाँ पे अचीव पहुंचूंगी कैसे हाउ विल आई अचीव दिस पोजीशन ये तो मैंने बता दिया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कैसे पहुंचूंगी इतने सारे लोग हैं there are so many different consumers it always vary from person to person there are so many different individuals they have their own taste ideas thinking likes dislikes correct how will I able to reach these things if I analyzes the consumer's behavior अगर मैं कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज कर लूं कि वो कैसे कंज्यूम करता है व्हाट इज हिज पैटर्न ऑफ कंजप्शन कौन से वो गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से उसका सेटिस्फैक्शन लेवल पहुंचता है इस कंजप्शन को इस गुड्स एंड सर्विसेज को अगर वो कंज्यूम करता है कैसे वो सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंचता है अगर मैं इसका एनालाइज कर लूं उसके कंज्यूमर बिहेवियर को मैं एनालाइज कर दूं कैन आई रीच टू द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं इफ आई वुड करेक्टली एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर then I can reach consumer behavior in terms of consumption of goods and services. Can I reach to the consumer equilibrium position? Definitely I can reach these things. So basically there are two approaches to reach the consumer's equilibrium. There are two approaches to analyze the consumer's behavior and those two approaches are cardinal utility approach and the ordinal utility approach. ठीक है अब we have a two topic. Ordinal utility approach जो है ये मैं इसकी क्योंकि it's a very long chapter ठीक है तो not a very long chapter I am not making this it's like so we are competing in these two parts इसे मैं दो parts में compete कर रही हूँ पहला है cardinal utility approach में ठीक है today we are having a this class ठीक है उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि consumer equilibrium position पे वो कैसे पहुंचेगा so it will take our time so ordinal utility approach today I am not going to teach this thing we are going to study this in our next class so अब आता है what is cardinal utility approach
एक एक टर्म को मैं इसमें भी स्पेसिफाई करूंगी कि क्या कार्डिनल मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन। कार्डिनल का एग्जैक्ट मतलब होता है न्यूमेरिकल। क्या होता है? न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल मतलब इमेजिन। अब ये थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा समझिए। इकोनॉमिक्स को ना हम बहुत अजम्पशन के बेसिस पे मानते हैं, बहुत चीजें अज्यूम करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो कंज्यूमर के बिहेवियर पे अप्रोच मोस्टली होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं, तभी हम उसको न्यूमेरिकली एस्टिमेट करना, मतलब इन नंबर्स में। इमेजिन सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर की संतुष्टि है, उसका जो सेटिस्फैक्शन है, आप उसको न्यूमेरिकली कैसे एस्टिमेट करोगे? बिकॉज इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, करेक्ट? इट्स अ इमेजिनरी थिंग। So what we do? So such imaginary or psychological things we always take as an assumption. हम assumption लेते हैं ताकि हम इकोनॉमी को इतने कॉम्प्लेक्स टर्म को या इतने कॉम्प्लेक्स अप्रोच को हम सिंपल टर्म्स में समझ सके, इसीलिए हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। सो कार्डिनल का मतलब होता है numerically explain करना। Whenever we are able to explain the satisfaction in numerical terms, that is what we say here. So basically कार्डिनल मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल हुआ, ठीक है। अब आई टोल्ड यू कि इमेजिन ये बात कर रहा है सेटिस्फैक्शन, जो कोई चीज सेटिस्फैक्शन है उसको न्यूमेरिकली नंबर्स में एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो वी आर अज्यूमिंग दिस थिंग। सो हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जब भी कोई इकोनॉमिक कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म हो, तो उसको सिंपलर टर्म में समझने के लिए हर चीज को एज्यूम बहुत करते हैं यहाँ पे। तो इमेजिन कोई कहेगा कि सेटिस्फैक्शन, जो संतुष्टि इंसान को मिल रही है खाना खा के, या एनी ऑफ दीज थिंग, कोई भी कंज्यूमर बाय परचेजिंग कंज्यूमिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, उससे जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमने नंबर्स में एक्सप्लेन किया है। क्यों? टू एनालाइज द कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल टर्म्स में यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, मतलब न्यूमेरिकली एस्टिमेट करना। So basically it gives you to possibly numerically estimate the satisfaction of the consumer which is derived from the consumption of the particular commodity. तो बेसिकली हम सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब नंबर के फॉर्म में बोला है, ठीक है। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी कहते हैं, या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच भी बोलते हैं। मार्जिनल का एक टर्म यार लास्ट में बताया था, मार्जिनल मतलब एक और होता है। इसका मतलब क्या होता है? एडिशनल, एक और। यहाँ पे हम कंजम्पशन की बात करें तो कैन आई से दैट वन मोर कंजप्शन, एक और कंजप्शन जब वो करेगा तो उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तो बेसिकली मार्जिनल है। दिस इज अ मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब टू अंडरस्टैंड, यू रिमेंबर मार्जिनल का मैंने एक और मतलब बताया था, मतलब था एडिशनल, बताया था एडिशनल। लास्ट जो क्लास थी हमारी उससे मैंने एडिशनल एक और, विच मीन्स वन मोर। यहाँ पे मार्जिनल कंजप्शन है, इसका मतलब क्या? वन मोर कमोडिटी दैट यू हैव कंज्यूम्ड। लास्ट में क्या बताया था? एमओसी याद है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हिच मींस नंबर ऑफ यूनिट कमोडिटी दैट यू हैव सैक्रिफाइस्ड टू गेन एडिशनल अनदर कमोडिटी। रिमेंबर सेम कॉन्सेप्ट के साथ है यहाँ पे मार्जिनल का जब बताया। अब मार्जिनल के इनके अंदर दो टर्म्स हैं, एक हमारा है टोटल यूटिलिटी अप्रोच और एक हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। इन ये टर्म होता है और दूसरा होता है लॉ ऑफ डीएमयू। इन दोनों की हेल्प से हम कंज्यूमर के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन we will try to reach the consumer equilibrium. We try to reach how the consumer will reach to the consumer equilibrium position, consumer satisfaction, maximum consumer satisfaction उसे कैसे मिलेगा? by using these concept। इन दोनों कॉन्सेप्ट को हम यूज करके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे। अब ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इकोनॉमिक में अपने अपने टर्म्स होते हैं, अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। सो इकोनॉमिक्स में हम सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म है यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी के अंदर कितनी आपकी वांट को सैटिस्फाई करने की ताकत है, व्हिच मींस एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई अ वांट। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है, यू ईट फूड, आप खाना खाते हो, आपकी हंगर को सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो उस कमोडिटी के अंदर वो यूटिलिटी है, दैट कमोडिटी हैज अ यूटिलिटी टू सैटिस्फाई योर वांट। समझ आया? तो इसीलिए उस सेटिस्फैक्शन, जितना वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कितना हद तक वो आपको सैटिस्फाई कर पाता है, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपकी जो वांट सैटिस्फैक्शन जो आपको देता है, दिस इज कॉल्ड नाउ। And I told you this thing, so what we will try to explain this thing, हम समझने की कोशिश करते हैं कि consumers equilibrium। Now, what is given here? Okay, so basically want satisfying power। और अभी मैंने आपको ये बोला कि जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है उसको हम न्यूमेरिकली समझने की कोशिश, न्यूमेरिकली, अब खुद सोचो, सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना,
ठीक है, तो वो चीज, तो इसके लिए अब हम क्या यूटिलिटी न्यूमेरिकली एक्सप्लेन कर, जैसे कि व्हेन यू मेजर द वेट यू हैव सर्टेन यूनिट, आप किलोग्राम में मेजर करते हो, राइट? जब लिक्विड को आप मेजर करते हो इट हैज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट दैट इज लीटर। तो इमेजिन जब हम सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी, दैट इज सेटिस्फैक्शन बेसिक यूटिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, जब आप उसको न्यूमेरिकली मेजर करे हो कार्डिनल अप्रोच से, कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल, जब आप उससे मेजर करे हो, डोंट यू थिंक यू नीड सम यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट की आपको जरूरत है? तो वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है यूटिल्स। क्या बोलते हैं? यूटिल्स। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज यूटिल्स। हम यूटिल्स में यूनिट किस कौन से मेजर करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू दैट यू हैव कंज्यूम्ड अ चॉकलेट एंड यू हैव कंज्यूम अ आइसक्रीम, ठीक है, आपने कंज्यूमर चॉकलेट खाई और आइसक्रीम खाई। अगर मैं आपसे ये बोलती हूँ कि हाउ मच यू लाइक द चॉकलेट एंड ओवर द आइसक्रीम, आपको कितनी ज्यादा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकली, आप बता पाओगे कितनी ज्यादा? प्रोबेबली आप ये बोल पाओगे कि आपको कौन सी अच्छी लगी, बट यू कैन नॉट टेल हाउ मच। When this how much is need to explain, that has to be explained by taking the assumptions in this cardinal utility approach. यहाँ पे assumption ले रहे हैं कि how much जब हमको explain करना होता है satisfaction that you have derived from the consumption of a commodity by using this cardinal utility approach, numerically measure करके उसमें हम assumption लगाते हैं, तो हम utils के terms में measure करते हैं। किसके टर्म्स में? यूटिल्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, यूटिल एक इमेजिनरी और एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है टू इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द पर्टिकुलर कमोडिटी। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये सिर्फ क्योंकि एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है, हमने सिर्फ चीजों इकोनॉमिक कंज्यूमर बिहेवियर को एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए एजम्पशन लगाया है। यूटिल एक एजम्पशन है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई से यू हैव कंज्यूम्ड द चॉकलेट एंड यू हैव कंज्यूम्ड द आइसक्रीम, चॉकलेट कंज्यूम किया और यहाँ पे आइसक्रीम कंज्यूम किया, ठीक है। अब चॉकलेट आपने, तो वी आर एज्यूमिंग कि मान लो चॉकलेट आपको ज्यादा अच्छी लगी, सो यू हैव गिवन दिस चॉकलेट को 20 यूटिल्स आपने दिए। समझ आया? सेटिस्फैक्शन मैंने किसमें एक्सप्रेस कर दिया? न्यूमेरिकल टर्म्स में, 20 यूटिल्स में, और आइसक्रीम आपको 10 यूटिल्स में अच्छी लगी, ठीक है, 10 यूटिल्स में। सो नाउ कैन आई टेल यू कि क्या मैं बता सकती हूँ दैट यू लाइक चॉकलेट डबल ट्वाइस आइसक्रीम, है ना, आपको 20 यूटिल्स एंड 10 यूटिल्स। सो बेसिकली मैंने सैटिस्फैक्शन को डिराइव किया। तो ये दोनों अप्रोच अजम्पशन में यूज करके क्या मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच सकती हूँ? क्योंकि अब मुझे नंबर्स मिल गए हैं। वो पूरा डिटेलिंग अप्रोच जो होगा वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी तो आप आगे बढ़ोगे बिकॉज अभी लॉ ऑफ डीएमयू है, टीयू, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब आएगा, ठीक है। अब मैंने एक चीज और यूज की है, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को एक तो मैं यूटिल में मेजर कर सकती हूँ, दूसरा एक और तरीका है, वो एक और तरीका है क्या मैं इसको मनी और प्राइस में भी तो मेजर कर सकती हूँ कि नाम कैसे मनी और प्राइस में, मतलब इसका मतलब है द अमाउंट, कैन आई मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी और द प्राइस व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, कंज्यूमर जितना पे करेगा, ठीक है, क्या मैं उसे मेजर कर सकती हूँ? जैसे कि 20 यूटिल्स की जगह इफ आई पुट दिस थिंग्स, मान लीजिए मैं एक यूटिल को 1 यूटिल को मैं 1 रुपीज के बराबर मान रही हूँ, तो कैन आई से दिस 20 रुपीज, 10 रुपीज, ठीक है, 20 रुपीज, 10 रुपीज, so can I say this is a 20 rupees which the consumer is willing to pay to get the satisfaction from the chocolate, 20 रुपए वो देगा। ये ज्यादा बेटर अप्रोच है ना यूटिल से, अगर मैं उसको मनी के टर्म से मेजर कर पा रही हूँ। 10 रुपीज अगर मैं आपको दूंगी, 10 रुपीज क्या होगा, 10 रुपीज उसका वो क्या क्या हो जाएगा, उसका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा which the consumer is willing to pay to get the satisfaction from the ice cream by consuming the ice cream, can I say this thing? तो मैं अगर इसको मनी या प्राइस के टर्म से मैं करती हूँ तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच लगेगा, क्योंकि नाउ इफ यू हैव गेट दिस थिंग, व्हाई इट इज बेटर अप्रोच क्यों है ये? क्यों अप्रोच है? क्योंकि मनी के टर्म्स से, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जो कंजप्शन आपको मिलेगा इन अमाउंट और द सेटिस्फैक्शन दैट यू आर डिराइविंग, बोथ ऑफ देम हैव अ सेम यूनिट प्राइस, आपका अप्रोच है। तो बेसिकली नाउ वी आर मूविंग टू टी, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक टीयू एंड एमयू। टीयू इज टोटल यूटिलिटी, ठीक है, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल सेटिस्फैक्शन जो आपको कमोडिटी को कंज्यूम करके मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल if we are consuming the ice cream, total satisfaction, if we have a total satisfaction derived from the consumption of all the possible units of that commodity, this is called total utility. For example, if I am consuming the 1 unit of ice cream, मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, एक आइसक्रीम खाई, उससे मुझे कितना
इफ यू आर कंज्यूमिंग 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम, आप 1 यूनिट आइसक्रीम की खा रहे हो तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपका? बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, सिंपल हिंदी के शब्दों में ना, वेरी लेमन लैंग्वेज इफ आई वुड से हियर, एक आइसक्रीम खा रही हूँ, मुझे मेरा 20 यूनिट का यूटिल्स, आई एम सेइंग 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, मेरा पेट 20 यूटिल्स भर रहा है। अब मैंने एक और आइसक्रीम खा ली, देखो एक मैंने पहली आइसक्रीम खाई, मुझे 20 यूटिल्स का मेरा पेट भरा, दूसरी एक और आइसक्रीम खा ली मैंने, 2 आइसक्रीम खा ली, उससे मुझे कितना मिला, मेरा कितना पेट भरा? फिर मैंने दूसरी आइसक्रीम खाई, उससे मेरा सेटिस्फैक्शन मुझे कितना मिला, 16 यूनिट का, इससे मेरा 16 का पेट भरा, क्योंकि मैंने पहली आइसक्रीम खा ली ना, तो मेरा थोड़ा पेट तो भरा हुआ है। So I am explaining this in a very layman's language and I'll come to the exact numerical economic terms language, ठीक है? मैंने पहली आइसक्रीम खाई, 20 यूटिल्स का मेरा पेट भरा, दूसरी आइसक्रीम खाई, पहले से थोड़ा पेट भरा हुआ था, तो अब मेरा 16 यूटिल का पेट भरा। अब मैंने एक और आइसक्रीम खा ली, तो मेरा 10 यूटिल्स का पेट भरा। अगर आप नोटिस कर रहे हो, मेरा पेट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तभी मेरी जो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि मेरा पेट बढ़ता जा रहा है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ठीक है? ये मेरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 20 यूनिट खाई, तो ये मैंने पहली यूनिट खाने से मिला आइसक्रीम की, ये मेरी दूसरी यूनिट खाने से, ये मेरी तीसरी यूनिट खाने से, तो इससे मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन मेरा कितना हुआ, 20 प्लस 16 प्लस 10, है ना? ये मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हुआ, एंड दिस बिकम्स द वैल्यू ऑफ माय टीयू। सो हाउ विल आई कैलकुलेट दिस थिंग्स? मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी टीयू का? यूनिट 1 को में से मेरी सेटिस्फैक्शन कितनी मिली, 20, यूनिट 2 से मेरी कितनी मिली, 16, यूनिट 3 से कितना मिला, 10 मिला, एंड दिस इज एन नंबर ऑफ अप्रोच। जो भी जितनी भी हम खाते जाएंगे आइसक्रीम, उतना हमें सेटिस्फैक्शन मिलता जाएगा। इसका टोटल क्या हुआ, दैट इज 46। तो टोटल सेटिस्फैक्शन मुझे कितना मिला आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द पॉसिबल यूनिट ऑफ द कमोडिटीज, 46 यूनिट्स। इजी है, टीयू निकालना आसान है। कितना सेटिस्फैक्शन हमको मिला, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट हम अच्छी कंज्यूम करेंगे, उतना सेटिस्फैक्शन हमको मिलेगा। तो बेसिकली टीयू कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द समेशन ऑफ द एमयू। अब बात आती है, आई विल एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला। पहले तो आप इस फॉर्मूले पे आइए, और यहाँ मैं और लिख दे रही हूँ, या तो टीयू इस फॉर्मूले से निकल जाएगा या टीयू इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, ठीक है? नाउ MU, I said MU is marginal utility। कल ही बताया था मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, मतलब एक और। सिंपल है, जब मैं एक और कंजप्शन कर रही हूँ, जब मैं एक और आइसक्रीम खा रही हूँ, उस एक और आइसक्रीम खाने से एक और सेटिस्फैक्शन जो मुझे मिल रहा है, that is called the marginal utility. Now I am explaining you. So marginal utility is the additional utility that you derive from the consumption of one more unit of that commodity. This is called the marginal utility. Now, so how will I calculate these things? यहीं से देखो, अब मैंने पहली आइसक्रीम खाई तो मुझे 20 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, पहली आइसक्रीम में। दूसरी आइसक्रीम खाई तो कितना मुझे मिला, 16 सेटिस्फैक्शन मिला, 60 यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है? अब मैंने तीसरी आइसक्रीम खाई तो मुझे 10 यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। तो बेसिकली आप देखिए, जब यहाँ पे मैंने पहले आइसक्रीम खाई तो मुझे 20 मिला, दूसरी खाई मैंने 16 मिला, मेरा कितना टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया, 36। तीसरी आइसक्रीम खाई मैंने, कितना टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया मेरा, 46 यूनिट। तो यहाँ पे एक और आइसक्रीम खाने से मुझे, एक और आइसक्रीम खाने पे मेरा कितना मार्जिनल यूनिट आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बेसिकली यहाँ का देख डिफरेंट, 36 माइनस 20 कितना हुआ, 16, 46 माइनस 36 कितना हुआ, 10, 50 माइनस 46, 4, 50, 0, यहाँ पे माइनस में गया 6। माइनस का मतलब क्या है, आई विल कम टू दैट ऑल्सो। तो बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी को क्या में TUN माइनस TUN माइनस 1 मतलब क्या हुआ, ये मेरा TUN है और ये मेरा TUN माइनस 1 है, ठीक है? 36 इज माई TUN टोटल यूटिलिटी, और TUN माइनस 1 मतलब एक और पहले वाला 20 वाला, ठीक है? तो एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, ठीक है? अब एक और फॉर्मूले की हम बात करते हैं, हम कैसे निकालेंगे। सी TU में बहुत ही सिंपल है, एक और फॉर्मूला मेंशन है यहाँ पे, चेंज इन TU एंड चेंज इन क्वांटिटी। क्या मैं इसमें एक चीज ये बोल सकती हूँ, कैन आई से दिस थिंग्स, MU इज आल्सो द चेंज, द एडिशन दैट इज मेकिंग इन द टोटल यूटिलिटी। 20 के बाद 36, जो एडिशन, जो चेंज जो वो ला रहा है, दैट इज आल्सो इक्वल टू MU। कैन आई से दिस थिंग? देखो ना,
20 के बाद 36 आया, व्हाट चेंज इट ब्रिंग? 16 का ही तो चेंज लाया, दैट बिकम्स द mu। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे। ठीक है, अब tu कितना आसान है, तो वही तो मैं बता रही हूँ, दिस इज यही अप्रोच मैं बता रही हूँ, कितना चेंज लाया 16। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, ये जो मैंने डेल्टा बनाया है इसका मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया। ये मैं क्यों बता रही हूँ अभी, क्योंकि अभी डिमांड, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ोगे ना उसमें आएगा ये डेल्टा पूरा, यू हैव टू कैलकुलेट दैट इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, हाउ मच चेंज इन कम्स इन अ टीयू, कितना चेंज आया है 16। और यूनिट, ये सारी यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है, तो क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में चेंज है 1। वापस से कितना टीयू, कितना चेंज है, एमयू निकाल सकते हैं, इसमें कितना चेंज है 46 माइनस 36, कितना चेंज आया है 10 का चेंज आया है, यूनिट में कितनी चेंज है 1, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, सो एमयू हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टीयू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो नंबर ऑफ ऑल द यूनिट्स एज आई सेड, या फिर 20 पहली यूनिट का ही, दूसरी यूनिट ऑफ आइसक्रीम का ही 60 यूनिट, तो हम 36 यूनिट हो गए। सो बेसिकली द टोटल सैटिस्फैक्शन, एमयू की जब बात करते हैं, एमयू मतलब एक और एडिशनल आइसक्रीम खाने से एक और सैटिस्फैक्शन जो मिला, तो 20 जब आइसक्रीम खाई, एक और आइसक्रीम खाई तो 36 सैटिस्फैक्शन मिल गया, तो कितना सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिला 16 यूनिट्स का। सिंपल, वेरी इजी। नाउ आई एम रिमूविंग दिस पोर्शन because we have to explain, we have to understand the relationship between that TU and MU. हमें TU और MU के बीच का relationship explain करना है, समझना पड़ेगा। This is the last topic we are doing here. Obviously, we will have the next class also, but ये approach मैं भी बता रही हूँ। Relationship क्या होता है TU and MU का? मैंने अब इसको अपना ग्राफ एक्सप्लेन, ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये TU का है और ये MU का है, प्लॉट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने y बनाया, ये x एक्सिस है, दिस इज आवर TU, ये TU का है और ये MU का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम मैंने पॉजिटिव नेगेटिव यूनिट बनाई, सेम टू सेम मैंने प्लॉट किया है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम लिखिए, यहाँ पे भी सेम यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम है। ये मेरा MU है, ये मेरा TU है। अगर आप ग्राफ को देखें यहाँ पे, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU। TU और MU का रिलेशनशिप कैसा है, मतलब how does the MU will react, how does the TU will react when they are going to consume one more unit of a commodity, TU कैसा हो जाएगा और MU कैसा हो जाएगा, they are linked with each other, right? So if you see TU is making a graph like this, से यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, यहाँ से फिर फॉल करना शुरू कर गया। वहीं पे आप देखो ये जो है यहाँ तक फॉल कर पॉजिटिव था, यहाँ पे जीरो हो गया, ये नेगेटिव बन गया। क्या अप्रोच है? सो व्हाट, लिसन इट वेरी केयरफुल। इफ आई वुड से यहाँ पे, और इसको भी मैच करना है, इसको भी मैच करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट, लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली, आई एम स्पीकिंग वेरी स्लोली। ठीक है, नॉर्मल मैं बोल रही हूँ बहुत ही लेमैन वर्ड्स में, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, TU को समझते हैं। जैसे जैसे मैं कंजप्शन इंक्रीज करती जा रही हूँ, जैसे जैसे मैं और आइसक्रीम खाती जा रही हूँ, 20, 36, 46 इंक्रीज कर रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। इसी अप्रोच में जब मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ, MU क्या होता जा रहा है, फॉल करता जा रहा है। 20, 16, 10 पॉजिटिव है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। कब तक? जब तक मैं यहाँ 5th यूनिट तक आ रही हूँ, तब तक जीरो आ रहा है यहाँ पे। जब तक मैं 5th यूनिट, 5 यूनिट ऑफ आइसक्रीम जब तक मैं खा रही हूँ, तब तक मेरा ये क्या है यहाँ पे, MU पॉजिटिव है। ठीक है, बेसिकली 4 यूनिट मैं खा रही हूँ, तो तब तक मेरा क्या है, पॉजिटिव चल रहा है। 5th यूनिट पे तो जीरो ही हो जा रहा है। ठीक है, मेरा MU क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 यूनिट ऑफ आइसक्रीम खाने तक मेरा पॉजिटिव है, और TU मेरा यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। फॉल क्यों कर रहा है MU क्यों फॉल कर रहा है? सिंपल है, अगर एक आइसक्रीम मैंने पहले का ही बड़ी भूख लगी थी, 20 यूनिट ऑफ मिली, सेटिस्फैक्शन मुझे मिला, दूसरा और आइसक्रीम का थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन होगा ना, तो फॉल करेगा कि नहीं, 16 आएगी ना, थोड़ा और खाऊंगी। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो सैटिस्फैक्शन दैट आई एम डिराइविंग फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इट इज डिक्लाइनिंग हियर, वो धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन मेरा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 20 से 16, 16 से 10, 10 से 4 धीरे धीरे कम होता जा रहा है। -6 का मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक सिचुएशन ऐसी पहुंची कंज्यूमर की, एक कंज्यूमर की सिचुएशन ऐसी पहुंची जब जीरो हुआ। जीरो का मतलब है अब उसका पेट भर गया है, अब वो नहीं खाना चाहेगा आइसक्रीम, बस हो गया, उसका पेट भर गया। तो नाउ द MU इट हैज रीच्ड टू इट्स मैक्सिमम, सो व्हिच मींस व्हेन अ MU बिकम जीरो, जब एक और आइसक्रीम खाने से
उसका MU, उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उसकी टोटल यूटिलिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, उस सिचुएशन में MU reaches to its maximum point, which means this is a point of satisfaction. यहां लिख रही हूं point of satisfaction. ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है, इसका मतलब कंज्यूमर का पेट भर गया, ये कंज्यूमर का पॉइंट यहाँ पे, इसके बाद वो नहीं खाएगा। फिर भी अगर खाता है, फिर भी अगर खाओगे तो क्या होगा, फिर दिस इज लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन, पेट खराब होगा कि नहीं, तो लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अब ये किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो इसीलिए TU क्या कर गया, फॉल कर गया। ठीक है, so now I am explaining this thing in a very simple, in a economic term. If TU increases, understand, if TU increases at an increasing rate, MU remains positive till 4th unit, MU remains positive. Then if we consume one more unit of a commodity, then when TU reaches to its maximum point, then consumption of the additional unit of a commodity does not bring any change in the TU, then MU becomes 0, and this is the point of satisfaction. If the consumer continue to consume one more unit of a commodity, in that case TU will fall and MU becomes negative. MU क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा, and this is I have summarized this in a simple word. Simple words में मैंने यहाँ पे बहुत ही short में इसको summarize कर दिया है. So here we are coming to the end of this part. We'll move to the next topic in our next class, but we are coming to the next end of this class. Please like, अब प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा, मेरा फीडबैक दीजिएगा, प्लीज कमेंट में बताइएगा. आई हैव मेक दिस क्लास वेरी शॉर्ट, कोशिश की है क्योंकि लास्ट क्लास काफी लंबी हो गई थी, तो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. गिव मी योर फीडबैक, हाउ डू यू लाइक इट, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच, राधे राधे, फिर मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.